हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का जो आपका मैथ्स का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है ना, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, वो कराने वाली हूँ। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 2.3 से शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली थी। सारी वीडियोस चैनल पे अपलोड है, 2.1 की भी 2.2 की भी। साथ के साथ चैप्टर नंबर 1 भी हमने अपना एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लिया है, तो वो भी चैनल पे अपलोड है। सेपरेट एक प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 8 की, आप वहाँ से एनसीईआरटी के चैप्टर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.3 की। तो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। तो आपने एक एक्सरसाइज 2.1 मेरे साथ की थी, उसमें सिर्फ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन था। तो इक्वेशन सॉल्व करनी हमने वहाँ सीखी थी, पर वहाँ हमने चेक करना नहीं सीखा था। तो इस वाली एक्सरसाइज में आपको चेक करना भी सिखाया गया है। तो देखो आपको करना क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें अपना फर्स्ट पार्ट, आपको यहाँ दे रखा है 3x इज इक्वल्स टू में 2x प्लस का 18। ठीक है, अब इस 2x को क्या करो, आप दूसरी साइड लेके जाओगे। अब तो इक्वेशन सॉल्व करनी आपको आ गई, तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि वो उधर प्लस का था। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास सीधा सीधा 18। चलो सॉल्व करना तो आपको आ गया। अब अगर हम बात करें चेक की, तो चेक कैसे करना है। चेक बहुत आसान है। जो आपको ये इक्वेशन दे रखी है ना, क्वेश्चन, ये एज इट इज आप यहाँ पर लिख दो। जहाँ जहाँ पर भी आपके पास x है ना, वहाँ पर क्या करो, अब x की वैल्यू रख दो। तो ये 3 के साथ x मल्टीप्लाई का है ना, तो x की वैल्यू 18 रख दी। यहाँ पर 2 के साथ x है तो उसकी वैल्यू रख दी +18। ठीक है, ये आपके पास 54 हो गया। यहाँ पर आपके पास 36 प्लस का 18 हो गया। तो अब 54 इज इक्वल्स टू पे 54 हो गया, दोनों सेम सेम आ गए ना। LHS बराबर RHS हो गया। तो जैसे ही LHS बराबर RHS हो जाए तो समझ जाओ जो आपने ऊपर x की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल ठीक निकाली है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए सेकेंड पार्ट इसका क्वेश्चन 2 देखते हैं। सब में सेम ही चीज करनी है। तो 5t माइनस का 3 है इज इक्वल्स टू में 3t माइनस का 5। ठीक है, इस 3t को इधर ले आते हैं तो 5t माइनस का 3t हो जाएगा, और इस 3 को उधर ले जाते हैं, माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ -5 था तो वो -5 ही रहेगा, आप उसे प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, 5 में से 3 जाएगा तो 2t बचेगा। -5 और प्लस का 3 जो है वो माइनस का 2 आ जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/2, कट करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। t की वैल्यू तो चलो मेरी यहाँ निकल गई, पर अभी मुझे चेक भी करना है, तो इसको चेक यहाँ पर करते हैं। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वापसी ये जो इक्वेशन हमें दे रखी थी एक बार इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब जहाँ जहाँ भी t है ना हमारे पास, वहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास -5 -3, यहाँ हो जाएगा आपके पास -3 -5। दोनों ही अगर दोनों साइड सॉल्व करोगे तो -8 आ जाएगा। तो जो आपकी LHS है वो RHS के इक्वल आ जाएगी। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम यहाँ पर। तब वो हमें दे रखा है 5x प्लस का 9 इज इक्वल्स टू में 5 प्लस का 3x। तो जिन जिन के साथ x है उनको एक साथ रख लेते हैं, और जिनके साथ x नहीं है उनको अलग कर देते हैं। तो 5x यहाँ पर प्लस का 3 है, इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। ये 5 ऐसे ही रहेगा, ये 9 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। 5x में से 3x गए तो 2x बचा, 5 में से 9 गया तो माइनस का 4 बचा। अब ये 2 मल्टीप्लाई का है तो इस साइड आके डिवाइड का हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर माइनस का 2 आ गई। ठीक है, अब इसको चेक करना है, तो चलो यहाँ पर इसको चेक करते हैं। तो पहले हमने ये लिख लिया जो क्वेश्चन में हमें गिवन था, 5x था। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का चेक है ये आपके पास। ठीक है, प्लस का 9 था इज इक्वल्स टू में 5 प्लस का 3x था। तो अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड की थी, तो वो थी -2। तो जहाँ जहाँ भी x है ना वहाँ पर कुछ नहीं करो, -2 पुट कर दो बस। ठीक है, 5 2 जा 10 हो जाएगा, पर माइनस ऐसे ही रहेगा, प्लस का 9 ऐसी है, यहाँ पर 5 ऐसी है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, पर माइनस का आएगा। अब 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि 10 बड़ा नंबर है। 5 में से 6 जाएगा तो -1। LHS जो है वो RHS के बराबर आ गई है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन 3 में जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल सही निकाली है। क्लियर। चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है 4z प्लस का 3 इज इक्वल्स टू में 6 प्लस का 2z है। z की वैल्यू निकालनी है, तो z वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, और जिनके साथ z नहीं उन्हें एक साथ लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4z, यहाँ प्लस का 2 है तो माइनस का 2z हो जाएगा, यहाँ पर 3 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2z इज इक्वल्स टू में 3। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है,
अब चेक करके देखते हैं यहाँ पर क्या चेक करने से ये सही आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहाँ पर है मेरे पास 4z प्लस का 3 इज इक्वल्स टू में 6 प्लस का 2z। जहाँ जहाँ z है वहाँ पर मैं 3/2 रख देती हूँ, प्लस का 3 ऐसी है। यहाँ पर 6 प्लस का 2 इंटू में आ जाएगा 3/2। इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 4 कट गया, तो 2 3 जा 6 हो गया, प्लस का 3 ऐसी है। और यहाँ पर तो 6 + 3 ही बचा था, तो 9 इज इक्वल्स टू 9 आ गया। इसका मतलब आपकी LHS जो है वो RHS के बराबर आ गई, तो ये दोनों इक्वल आ गए। तो इसका मतलब जो आपने Z की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल सही निकाली है। क्लियर। चलिए फिफ्थ वाला देखते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है इस पार्ट में, तो ये आपसे कह रहा है 2x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू में 14 माइनस का x है। तो x वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो 2x यहीं रहने दिया, इस x को भी इधर ले आई तो प्लस का हो गया, इस 1 को उधर ले गई तो प्लस का हो गया। तो x + 2x हो गया 3x, 14 + 1 हो गया 15। अब इस 3 को इधर ले आई के आऊँगी तो ये डिवाइड का हो जाएगा, क्योंकि ये वहाँ मल्टीप्लाई का था। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। अब इसको चेक करके देखते हैं एक बार यहाँ पर। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 को रख देंगे। तो एक 2 के साथ मेरे पास है x, तो यहाँ 5 रख दिया, माइनस का 1 14। अच्छा यहाँ मैंने पहले ही 5 पुट कर दिया है, तो इसको x ले लो, अब 5 रख दो यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 - 1, 14 में से 5 जाएगा 9, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 = 9, ये मेरा आंसर। जब ये दोनों इक्वल हैं, LHS RHS के बराबर आ गई, तो इसका मतलब जो आपने निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है, ठीक है। चलिए सिक्स्थ पे देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है 8x प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 3, ब्रैकेट में आपके पास है x - 1 प्लस का 7। पहले x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उससे पहले इस ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा। देखो ब्रैकेट के बाहर 3 है ना, तो ये ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है ना उनसे मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को x से करेंगे तो 3x, माइनस का साइन ऐसी है। 3 को 1 से करेंगे तो 3, और ये प्लस का 7 ऐसी है, ठीक है। अब ये आ जाएगा मेरे पास 8x प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 3x, -3 में से प्लस का 7 जाएगा तो प्लस का 4 बचेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर आप देखो x वाली टर्म को आप एक साथ ले लो, और जिनके साथ x नहीं है उनको एक साथ रख लो। तो यहाँ जाएगा 8x माइनस का 3x, और ये प्लस का 4 है, इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, क्योंकि 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। अब अगर हम इसको चेक करके यहाँ पर देखें, तो पहले एक बार लिख लेते हैं 8x + 4 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर आ जाएगा x - का 1 प्लस का 7। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 पुट कर दो, ठीक है। किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, गलती से भी 1 मत लिख देना वरना गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 3, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 1 = 3, माइनस ऐसी है +7, यहाँ तो 4 ही है, तो ये 4 = 4 आ गया। तो जब LHS बराबर RHS हो जाए तो समझ जाओ जो आपने x की वैल्यू निकाली है या जो भी वेरिएबल की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल सही निकाली है। क्लियर है। चलिए 7th क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ क्या कह रहा है, x इज इक्वल्स टू 4/5, ब्रैकेट में आपके पास x प्लस का 10 है, ठीक है। अब पहले 4/5 को अंदर इंटू करना पड़ेगा, तो वो क्या आ जाएगा, 4/5 इंटू में x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4/5 इंटू में 10 हो जाएगा। इसको इससे कट कर दिया, 2 आ गया। तो x इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 4/5 इंटू में x, प्लस 4 × 2 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब x वाली टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं। ये यहाँ प्लस का इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर 8 ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ माइनस मैं नहीं कर पाऊंगी, क्यों, क्योंकि इनके बेस सेम नहीं है, डिनोमिनेटर। तो सेम कर लेते हैं, यहाँ भी 5 से इंटू कर देते हैं और यहाँ भी 5 से इंटू कर देते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा 5x/5, माइनस यहाँ मेरे पास हो जाएगा 4x/5, ये 8 ऐसी है। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख लिया, 5x में से 4x जाएगा तो x बचेगा, बराबर में 8 ऐसी है। ये 5 यहाँ डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे पास 40 आ जाएगी। क्लियर है। अब अगर हम इसको चेक करके देखें यहाँ पर, तो पहले एक बार ये क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू में 4/5, ब्रैकेट में x प्लस का 10 है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या करो, 40 लिख दो, 40 आ गया। यहाँ पर है 4/5, यहाँ आ जाएगा 40 प्लस का 10, ये 40 तो ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर है 4/5,
40 प्लस 10 क्या बन जाएगा, 50 बन जाएगा। इसको इससे कट कर दिया, 10 आ जाएगा। अब 4 को 10 से इंटू करोगे तो 40 ही तो आएगा। तो आपकी जो LHS है वो किसके बराबर आ चुकी है, आपके RHS के बराबर आ गई। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। आपसे कह रहा है 2x अपॉन में 3 प्लस का 1 इज इक्वल्स टू में 7x अपॉन में 15 प्लस का 3 है। तो x वाली टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, जिनके साथ x नहीं है उन्हें एक साथ ले लेते हैं। तो 2x अपॉन में 3, यहाँ प्लस का है तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा अपॉन में 15। ठीक है, ये 3 प्लस का इधर आके 3 प्लस का है ना, 1 इधर इसके साथ आके माइनस का हो जाएगा। अब आप इन दोनों को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो आप क्या करो, यहाँ पर भी 5 से इंटू कर दो, यहाँ भी, क्योंकि 3 की टेबल में 15 5 पे आता है। तो ये हो जाएगा 10x अपॉन में 15। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 7x अपॉन में 15, यहाँ पर आ जाएगा 2। अब 10 में से 7 जाएगा तो 3x बचेगा, अपॉन का 15 ऐसी है, इजिकल टू का 2 ऐसी है। ठीक है, इसको इससे मैं कट कर सकती हूँ, 1/5 आ जाएगा। तो 1/5 और ये x ऐसी है, यहाँ 2 ऐसी है। ये 5 आपके साथ यहाँ डिवाइड का x के साथ, तो उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, अब एक बार चेक करके भी देख लेते हैं। चलो तो पहले दोबारा से अपनी इक्वेशन लिख देती हूँ। ये है, तो जहाँ जहाँ पर x है ना वहाँ पर मैंने 10 को पुट कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 20 अपॉन में 3 प्लस का 1। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसमें तो ये हो जाएगा मेरे पास 70 अपॉन में 15 प्लस का 3। अब मैं इनमें से किसी को भी प्लस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, नहीं है ना। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर इनका एलसीएम ले लो। तो इसको भी आप अपॉन में 1 करके 3 बना दो। तो ये हो जाएगा आपके पास 20 अपॉन में 3 प्लस 3 अपॉन में 3। ऐसे यहाँ पर 1 बना दो और यहाँ पर 5 कर दो, क्योंकि 3 की टेबल 15 सॉरी 5 नहीं 15, क्योंकि 1 की टेबल में 15 पे आता है। तो ये हो जाएगा 70 अपॉन में 15 प्लस यहाँ आ जाएगा 45 अपॉन में 15। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड का 23 अपॉन में 3। यहाँ पर इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 7 + 4 11 होता है ना, अपॉन में 15। सेम तो नहीं आ रहा, तो ये कट हो रहा है। आप इसे कट करो 5 की टेबल से, और इसको अगर आप कट करोगे तो ये 23 पे ही जाएगा। तो फाइनली 23 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू में 23 अपॉन में 3 इक्वल आ गया। तो आपका जो LHS है वो RHS के इक्वल आ चुका है, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, अगेन आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो 2y + 5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 3 माइनस का y है। ठीक है, y वाली टर्म्स एक साथ रख लेते हैं। ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये 26 अपॉन 3 यही है। 5 अपॉन 3 को इधर ले आती हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये तो हो गया मेरा 3y। यहाँ पर पहले से ही डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट माइनस कर सकती हूँ। तो ये 21 अपॉन 3 हो जाएगा। इसको इससे काट दिया 7 पे। तो यहाँ से मैंने अपने y की वैल्यू निकाल ली, और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, ये 3 मल्टीप्लाई का था, इधर आके डिवाइड का हो गया। अब चेक करके देखते हैं क्या सही निकाली है हमने वैल्यू। तो पहले एक बार इसको फिर से लिख लेती हूँ। 2y + 5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू में 26 अपॉन 3 माइनस का y हो गया है। ठीक है, y की जगह क्या लिखना है मुझे, 7 अपॉन में 3, वो मैंने लिख दिया, प्लस ये 5 अपॉन 3 ऐसी है। यहाँ पर आ जाएगा 26 अपॉन 3, फिर y की जगह पर मैंने 7 अपॉन 3 लिख दिया। तो ये हो गया मेरे पास 14 अपॉन में 3, प्लस यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 5 अपॉन में 3, यहाँ हो जाएगा मेरे पास 21 अपॉन 3। क्योंकि ये दोनों के बेस सेम थे मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया है। तो 14 में अगर आप यहाँ पर 2 7 जा 14 हो गया ना, ये 14 में अगर आप क्या करोगे, यहाँ पर 5 को प्लस करोगे, है ना, तभी आपका आंसर निकलेगा यहाँ पर। तो चलो वो प्लस कर दो, तो ये आपके पास, अच्छा यहाँ पर 21 नहीं आएगा, माइनस करके 19 आएगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा 19 अपॉन में 3। वही मैं सोच रही थी कि ये सेम क्यों नहीं आ रहा है, ये आ जाएगा 19 अपॉन में 3। सेम आ गया ना, तो LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया। तो इसका मतलब जो आपने y की वैल्यू निकाली वो बिल्कुल सही निकाली है। क्लियर है, चलिए 10th क्वेश्चन करते हैं। लास्ट है, देन हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्लास में 2.4 समझेंगे। ठीक है, 3m इज इक्वल्स टू में 5m माइनस का 8 अपॉन 5 है। तो m वाले को एक साथ रख लेते हैं। तो ऐसा करती हूँ, 8 अपॉन 5 को इधर ले आती हूँ ताकि ये प्लस का हो जाए, और इस 3m को उधर ले जाती हूँ। ठीक है,
तो यहाँ आ जाएगा 8/5 इज इक्वल्स टू में 2m आ जाएगा। अब मुझे m की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई का है तो इधर आके ये डिवाइड का हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ पर m आ जाएगा, ठीक है ना। अब m की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इसको इससे कट कर देंगे 4, तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4/5 आ गई। चलो अब चेक करते हैं यहाँ पर। तो पहले एक बार इसको दोबारा यहाँ पर लिख लेते हैं जो आपको क्वेश्चन दे रखा था। जहाँ जहाँ m है वहाँ पर क्या करते हैं 4/5 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12/5 और यहाँ पर आपके पास आ गया 20/5 माइनस का 8/5। तो ये 12/5 है, उसके डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट माइनस कर सकती हूँ। 12 में से 8 जाएगा तो 20 में से 8 जाएगा तो 12/5 ऐसी है। तो LHS बराबर में RHS आ चुका है, तो इसमें का मतलब जो आपने m की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल सही निकाली है। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 2.3 जो हमारी कंप्लीट हो गई है। कहीं पर भी आपको लगता है कि डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।